प्यारे बच्चों, क्लास 12 में हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन चैप्टर में यह लास्ट लेक्चर है इस यूनिट में और वह है 22वां लेक्चर। ठीक, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रेयान के बारे में। इससे पहले जो है हमने 21 लेक्चर दे दिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वह इसके पहले के 20 लेक्चर देख लेंगे। ठीक, अब ज़रा देखा जाए फ्रेयान क्या है। तो देखिए, फ्रेयान जो है कार्बन के क्लोरो और फ्लोरो डेरिवेटिव्स, कार्बन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न ही फ्रेयान कहलाते हैं। यानी एक वर्ड में अगर हम फ्रेयान के बारे में कहना चाहें तो कह सकते हैं पॉली क्लोरो फ्लोरो, पॉलीक्लोरो फ्लोरो एल्केन, पॉलीक्लोरो फ्लोरो एल्केन इक्वल टू फ्रेयान, FREON, फ्रेयान। फ्रेयान क्या है? पॉलीक्लोरो फ्लोरो एल्केन। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि एल्केन है, उसमें क्लोरीन भी रहेगा और फ्लोरीन भी रहेगा। तो पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन। हम एक कार्बन उठाते हैं, इस कार्बन में एक फ्लोरीन ऐड कर देते हैं और बाकी हम कर देते हैं क्या? क्लोरीन। ये हमारा हो गया। पहले इसका नाम पढ़ेंगे, आईपीएससी नेम ट्राइक्लोरो फ्लोरो मीथेन, ट्राइक्लोरो फ्लोरो मीथेन। फिर हमने एक ही कार्बन लिया और इसके 4 बॉन्ड में हमने 2 फ्लोरीन अटैच कर दिया, 2 फ्लोरीन एटम अटैच कर दिया और बाकी हमने कर दिया क्लोरीन एटम अटैच। ये क्या हो गया? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। इसका नाम क्या है? ये तो हमने आईपीएससी बताया। अब इसका नाम हम देखें तो इसे कहते हैं फ्रेयान, FREON, फ्रेयान। कितने कार्बन है? 1। और कितना उसके बाद है? फ्लोरीन 1। फ्रेयान 11। इसका नाम हो गया फ्रेयान 11, यानी CFC। ऐसे चलना है। पहले कार्बन, हाउ मेनी कार्बन? 1। कितने फ्लोरीन? 1 फ्लोरीन। तो कार्बन 1, फ्लोरीन 1, तो फ्रेयान 11 इसका नाम हो गया। जरा इसी तर्ज पर आप हमें बताएं इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम हो जाएगा फ्रेयान, FREON, फ्रेयान। CFC दिमाग में बैठा लें। कै कार्बन है? 1, रेशियो लेना है। और फ्लोरीन का है 2, फ्रेयान 12 इसका नाम हो गया। इसका नाम हो गया फ्रेयान 12। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम 2 कार्बन जरा उठा लें। अगर 2 कार्बन की बात करें तो 2 कार्बन की एल्केन हो गई 1 2 3 4 5 6, H H H H H H। ये हो गए एथेन। अब इसमें हर हाइड्रोजन को हटा दीजिए और कर दीजिए क्या? क्लोरीन। Cl 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 Cl। ये क्या हो गया जी? हेक्सा क्लोरोएथेन हो गया। अब इसमें हमको इसको फ्रेयान में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करें भाई? तो यहाँ जो है 2 जगह लगा दीजिए। जैसे हमने यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, सपोज दैट इस जगह हमने लगा दिया फ्लोरीन और एक फ्लोरीन यहाँ लगा दिया, चाहे कहीं लगा दें। यानी ये हो गया C2 F2 C2 F2 Cl4। कहें इसका नाम बताइए। इससे पहले वाले में क्या था कि हम कार्बन और फ्लोरीन को बता रहे थे। यहाँ जब हम नाम देंगे तो कार्बन फ्लोरीन के साथ साथ क्लोरीन का भी कहेंगे। हमने आपको कोडिंग अभी बताया, टॉनिक पिलाया। क्या टॉनिक पिलाया? TONIC, टॉनिक।
हमने आपको पिलाया CFC का, पहले कार्बन, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन। इसका नाम रखना है। कार्बन कितने हैं? 2, फ्लोरीन कितना है? 2, और क्लोरीन कितना है? 4। तो इसका नाम लिखना है, तो हम लिखेंगे फ्रियॉन, FREON, फ्रियॉन। क्या है? 224, फ्रियॉन 224 है। तो ज़रा आप गणित का आर्यभट्ट वाला दिमाग लगाएं, तो कह रहा है रेशियो कटंता खेलना चाहता है, या कहता है 224 नहीं, हमें 112 कर दो। क्या कर दो? 112। पहला 1 बताता है कार्बन को, दूसरा 1 बताता है फ्लोरीन को, और तीसरा 1 बताता है क्लोरीन को। ठीक, CFC। बात समझा गई? तो ये हमारा फ्रियान था। तो फ्रियान के नामकरण के बारे में आपने सीखा कि फ्रियान 11 क्या है, फ्रियान 12 क्या है, फ्रियान 112 क्या है। फ्रियान 1 का मतलब एक वो कार्बन है और इसमें एक वो फ्लोरीन है। फ्रियान 12 एक कार्बन है, 2 फ्लोरीन है। और फ्रियान 112 3 लेटर आ गया ना, फ्रियान 112 यही है, 112। 1 2 2 4 का मतलब हुआ एक संबंध 2। फ्रियान 112। ठीक, जो हमारा फ्रियान है इन्हें कहते हैं शॉर्टकट में CFCS। क्या कहते हैं इन्हें? CFCS, क्लोरो फ्लोरो। इससे हो गया क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। F से हो गया फ्लोरो, FLURO, क्लोरो फ्लोरो। कार्बन्स, CARBONS, कार्बन्स। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ये तो हमने देखा इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में कि फ्रियान क्या है, एक वर्ड में जैसे बोर्ड में आ गया फ्रियान पर शॉर्ट नोट टिप्पणी लिखें। तो फ्रियान क्या रहा? तो पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन ही फ्रियान कहलाते हैं। थोड़ा और अंदर एंट्री मारें, तो अंदर एंट्री मारे हमने एग्जाम्पल दे दिया, फ्रियान 11, फ्रियान 12, फ्रियान 112 बना दिया। किस आधार पर नाम लिखे हम? तो पहले कार्बन का नाम, फिर फ्लोरीन का नाम, फिर क्लोरीन का नाम, CFC के आधार पर। फ्रियान को हम क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स भी कहते हैं। बनाने का तरीका देखें तो बनाने के लिए देखिए, अगर हम ले लें CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या ले लें? CCl4। हमें बनाना है, क्या करना है? क्लोरीन हटानी है और फ्लोरीन लगाना है। तो लो भाई फ्लोरीन लगा दें। तो कैसे लगाएंगे फ्लोरीन? HF का रिएक्शन करा दीजिए। किसका? HF का। हम HF का रिएक्शन कराए, एक क्लोरीन हटा और एक फ्लोरीन लग गया, तो CFCl3 हो गया, माइनस HCl, एक और निकल गया, क्या? HCl। एक क्लोरीन हटाए और H लगा दिए, CFCl3। कार्बन टेट्राक्लोराइड से बनाए, HF का रिएक्शन कराए, जरा थोड़ा सा HF का अमाउंट बढ़ा दें, 2HF कर दें। क्या रहा यहाँ से? देखिए हाइड्रोजन, क्लोरीन हटेगा और फ्लोरीन जाके बैठेगा, तो 2 बार ले लें, CF2Cl2 प्लस 2HF कर दें। चलिए 2HCl निकल गया, ये बन गया हमारा। क्या ये कौन है? फ्रियान 11 है, फ्रियान 12 है, फ्रियान 11 बना, फ्रियान 12 बना। HF एक बार, HF 2 बार, रिएक्शन कराना तो वेरी इजी रहा। कैटलिस्ट क्या लें? तो देखिए SbCl5, SbCl5। हम फ्रियान फ्लोरो कंपाउंड बना रहे हैं जी। आपको बताया गया था, हमने एक क्वेश्चन कई बार डिस्कस किया है हेलो एल्केन हेलो एरिन में, कि फ्लोरो बेंजीन या फ्लोरो एल्कीन या एरल फ्लोराइड किस अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं? तो आप कहते हैं बाल्ज सीमान अभिक्रिया। कौन सा? बाल्ज सीमान अभिक्रिया बोलते हैं रिएक्शन। फिर हम पूछते हैं कि RF एल्किल फ्लोराइड
किस रिएक्शन से बनाते हैं? तो आपको कई बार डिस्कस किया स्वार्ट रिएक्शन, यस WART, स्वार्ट रिएक्शन। जेमेंस में पूछा भी जा चुका है भाई कि फ्लोरोएल्केन बनाए जाते हैं स्वार्ट रिएक्शन से। फिर पूछा जाता है एल्किल मतलब फ्लोरोबेंजीन या एरोमेटिक फ्लोराइड या ठीक है किससे बनाया जाता है? तो बाल्ज सीमान रिएक्शन से। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, रिएक्शन का नाम में इम्पॉर्टेंट है जी, बाकी तो बात की चीज़ें हैं। ठीक, दूसरी चीज़ थोड़ा और अंदर एंट्री मारें तो ये हम समझ गए कि फ्लोरोएल्केन बनाते हैं स्वार्ट रिएक्शन से। पीछे हमने स्वार्ट रिएक्शन डिस्कस किया है, स्वार्ट रिएक्शन के एजेंट को भी डिस्कस किया है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा इशारा किस तरफ है। हमारा इशारा इसमें क्लोरीन हटाना। स्वार्ट रिएक्शन क्या है भाई? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ना, यानी RCl हो या RBr हो, यहाँ से क्लोरीन हटाना है, ब्रोमीन हटाना है, फ्लोरीन को लगाना है, स्वार्ट रिएक्शन। यही काम हैलोजन एक्सचेंज में हमने फिंकल-स्टन रिएक्शन देखा था, शायद याद हो आपको। NaI क्या करना है? NaI या सॉल्वेंट एसीटोन, फिंकल-स्टन, आयोडीन, ये भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन था। तो स्वार्ट रिएक्शन से भी बना सकते हैं। जब आएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्रियॉन या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसके नेमिंग के बारे में बताएंगे। फ्रेयान 1,1 पहले तो एक लाइन में लिख दें पहले क्या है ये। तो पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन को ही फ्रेयान कहा जाता है। उसके बाद इसके नामकरण पे आ जाएं तो नामकरण में नेमिंग में हम क्या करते हैं? पहले कार्बन पढ़ते हैं फिर फ्लोरीन पढ़ते हैं। ठीक, तो हमने एक कार्बन का ले लिया फ्रेयान 1,1 फ्रेयान 1,2 फ्रेयान 1,1 फ्रेयान 1,2। दो कार्बन का जब आ गया तो हम वहाँ क्लोरीन को भी पढ़ने लगे, फ्रेयान 1,1,2। रेशियो ले लिए CFC, दिमाग में बैठाएंगे टॉनिक, CFC बैठ जाएगा। कार्बन फ्लोरीन क्लोरीन का नाम पढ़ना है। फिर बनाने का मेथड हमने देख लिया। अब जरा हम इसका यूजफुलनेस देख लें, क्या यूज़ है भाई? फ्रेयान का यूज़ क्या है? और बनाना चाहे दो कार्बन का ले लीजिए C, तो हम सीधे लिख दे रहे हैं C2Cl6। लो C2Cl6, हम आपके समझ में आ गया होगा कि हम बनाने क्या जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं CFC 1,1,2। 2HF ले लें, चलो 2HF ले लिए तो यहाँ से 2 क्लोरीन हटेगा तो 2 HCl निकल जाएगा। अब ये आके बैठ जाएगा C2F2Cl4। क्या हो गया? 2,2,4 है ना, 1,1,2। तो फ्रेयान 1,1,2 इसका नाम होगा। और IPSC नेम लिखना तो जानते ही हैं, दैट्स नॉट ए मैटर। हम इसके यूजफुलनेस पर जाए, इतना तो हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियाँ। हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे किस पर? इसके उपयोग को ज़रा देख लें। बड़ा इसका उपयोग है भाई, क्या यूज है इसका? तो देखिए, रेफ्रिजरेटर का नाम सुने होंगे, AC का भी नाम सुने होंगे, एयर कंडीशनर। इसमें जो है फ्रेयान का यूज़ किया जाता है कूलेंट के रूप में, शीतलक। किस रूप में? कूलेंट के रूप में, क्योंकि यार कम टेम्परेचर पर या कम दाब पर ही हल्का प्रेशर लगाएंगे तो यह गैसियस स्टेट में रहता है। किस रूप में रहता है? गैसियस स्टेट में रहता है। इसलिए फ्रेयान का यूज़ क्या है? तो फ्रेयान का यूज रहा रेफ्रिजरेटर और AC में, एयर कंडीशनर में, AC में कूलेंट के रूप में। क्वेश्चन आ जाएगा AC में कूलेंट के रूप में किसका यूज करते हैं? शीतलक के रूप में किसका यूज करते हैं? फ्रेयान का। या अगर फ्रेयान नहीं दिया तो पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन, या ऐसे कह देगा एल्केन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, तो भी हो जाएगा। ठीक, रेफ्रिजरेटर और AC में किस रूप में? शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है।
इसका मेन यूज़ था। फिर देखिए इसका ड्रॉबैक क्या है, कमी क्या है भाई फ्रेयान का। तो फ्रेयान की कमी ये है, सबसे बड़ी खतरनाक कमी है, वो है ओजोन लेयर का। ये अर्थ हो गया, इसके चारों तरफ ये वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में हम आ जाएं समताप मंडल में। समताप मंडल, समताप मंडल में कौन रहता है? ओजोन लेयर रहती है। ओजोन की जो परत है O3, ओजोन का फार्मूला क्या है? O3। वह कहाँ रहता है? समताप मंडल में। और इस ओजोन को क्या कहते हैं? ब्लैंकेट ऑफ आवर अर्थ। ये हमारा हो गया अर्थ, EARTH। ये हमारी पृथ्वी हो गई। और ये हो गया SUN, सन। सूर्य से जब किरणें आती हैं सन से, तो होता क्या है कि ये जो ओजोन की लेयर है O3, ये करती क्या है? जो घातक किरणें हैं अल्ट्रा वायलेट UV, सन से तो एक से खतरनाक किरणें निकलती हैं, रेज। तो जो घातक किरणें हैं उसको अर्थ पर आने नहीं देती है और हमारी सुरक्षा हो जाती है अल्ट्रा वायलेट और इससे भी ज़्यादा एनर्जेटिक रेज से। ठीक, तो ओजोन इज द ब्लैंकेट ऑफ आवर अर्थ। हमारे पृथ्वी का यह क्या है? कंबल है, सुरक्षा कर रहा है। कौन? ओजोन लेयर। अब ये सुरक्षा कर रहा है। अगर हम यहाँ से ओजोन लेयर को हटा दें तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज है ये डायरेक्ट हमारे बॉडी पे आएगी। सपोज दैट आप यहाँ खड़े हैं, ठीक, तो ये डायरेक्ट ओजोन लेयर आपके ऊपर पड़ेगी तो क्या दिक्कत आएगा? घातक किरण, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी ज़्यादा है। या आपको स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है, चर्म रोग होने लगेंगे। आपका जो है जेनेटिक कैरेक्टर चेंज हो सकता है हाई एनर्जी से, ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर चेंज होने लगेंगे। उसके बाद स्किन कैंसर हो जाएगा, लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। स्किन कैंसर समझ ही रहे हैं। उसके बाद जो है तो यह खतरनाक है, इसलिए इसमें होल तो होना ही नहीं चाहिए, छिद्र नहीं होना चाहिए। लेकिन आप नाम सुने होंगे कि ओजोन लेयर में छिद्र है। कहाँ? अंटार्कटिक, दक्षिणी ध्रुव की तरफ, वहाँ आपका इसका है। अगली चीज़ देखें तो क्या रहा, हम समझे क्या? ओजोन इज द ब्लैंकेट ऑफ आवर अर्थ। हमारे पृथ्वी का कंबल है ओजोन। इस ओजोन लेयर को हानि कौन पहुंचा रहा है भाई? देखिए नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, NOx, SOx, COX, ये तो वायुमंडल के प्रदूषक हैं। लेकिन ये हमारा जो है सबसे खतरनाक है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इस ओजोन लेयर का विघटन कर रहे हैं। तो जब ओजोन लेयर का डिसोसिएशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि घातक हो गया। कैसे ओजोन को तोड़ रहे हैं जी? जरा अगला चीज़ देखें। लिखने के लिए तो एक लाइन में हम लिख देंगे क्या? पहला चीज़ यूजफुलनेस क्या है? AC में, एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में कूलेंट के रूप में। क्या हानि है? तो हानि हमें समझ में आ रही है ओजोन लेयर के क्षरण में। CFC फ्रेयान ओजोन लेयर के क्षरण का या विघटन का प्रमुख कारक है। मेन यही है जो ओजोन लेयर को तोड़ता है। कैसे तोड़ता है जी? फ्रेयान, जैसे हमने ले लिया CF2Cl2, ये ले लिए। जब इस पर अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ेगी, क्योंकि सन से तो डायरेक्ट यहाँ ओजोन में आ रही है, अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ेगी। ये कहाँ से यहाँ आ गया? देखो, तुम यहाँ AC यूज कर रहे हो, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हो, इसमें से निकला कौन? फ्रेयॉन, CFCS, फ्रेयॉन्स निकला। अब ये फ्रेयॉन हवा से, वायुमंडल की गैसों के साथ आ जाएगा समताप मंडल में। समझ आ रहा है? हम यूज कर रहे हैं AC है, रेफ्रिजरेटर है, इसमें क्या लिए थे? कूलेंट, शीतलक के रूप में हमने फ्रेयॉन को यूज किया। अब यह फ्रेयॉन यहाँ से निकलेगा और वायुमंडल की अन्य गैसों के साथ, एटमॉस्फेयर की अन्य गैसों के साथ आ जाएगा समताप मंडल में और यहाँ पर ओजोन से उसकी मुलाकात होगी। उसके साथ क्या होगा?
इस मंडल में आ तो गया समताप मंडल में कौन, CFCS। इसका सनलाइट से डायरेक्ट प्रभाव पड़ा, अल्ट्रा वायलेट रेज का इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखो ये फ्लोरीन बड़ा जिद्दी है, क्लोरीन चट से भागेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा Cl डॉट के। ये समझ में आ गया क्या हुआ। रेफ्रिजरेटर, AC जहाँ आपने इसका इस्तेमाल किया, यहाँ से ओजोन लेयर निकली है, गैसों के साथ पहुँच गई समताप मंडल में, इसकी मुलाकात हुई सनलाइट से, अल्ट्रा वायलेट रेज से। इस अल्ट्रा वायलेट रेज में एनर्जी ज़्यादा है, इसका विघटन करेगा और यहाँ चेन रिएक्शन चालू होगा, श्रृंखला अभिक्रिया। एक ने मारा दूसरे को और दूसरे ने लतवस दिया तीसरे को, तो चेन रिएक्शन यहाँ से प्रारंभ होगा। तो यहाँ CFC और यहीं बैठा है हमारा कौन, ओजोन। रिएक्शन देखते हैं हम, यहाँ केमिस्ट्री डील करने आए हैं, ना कि इसकी GS की डीलिंग करनी है। ठीक, एनर्जी आई, दैट एनर्जी विल बी यूज टू ब्रेकिंग अ बॉन्ड। वह एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करेगी। यहाँ कैसे करेगी, तो यहाँ से निकलेगा Cl डॉट, क्लोरीन पहले भागेगा, तो ये हो जाएगा Cl डॉट, तो एक ठो बना ही लो, प्लस क्या हो गया जी, CF2Cl। एक क्लोरीन भाग चुका है और एक डॉट इसको दे दिया जाए। यहाँ से ये जो Cl डॉट निकला है, यह Cl डॉट जाएगा O3 के पास, O3 के पास पहुँचेगा। O3 को जरा समझो, दो गो ऑक्सीजन है, एगो तीसरकी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कै बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक, हाई जब कोटा पूरा हो जाए, ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बनाता है जी, कोटा पूरा हो जाए और तीसरा अभी जुड़ा हो, मतलब बैठ रहा हो, जुड़ने के लिए इंतजार कर रहा है, तब क्या करते हो तुम, तीसरे इंजेक्शन में आओ, केमिकल बॉन्डिंग। कहता है भाग फिरंगी भाग, झांसी की रानी आई। हाय झूला झूल रहा है जी, क्या कर रहा है ये, झूला झूल रहा है ना। कैसा हूँ, ट्रेनवा पर लटक के भाग रहा है, तो हाई ऑक्सीजन तो चट से ना भागेगी जी, एक ठो हाई डबल दो बांड से, हाई एगो बांड से भागेगा ना। जब ये भागेगा तो एक ओजोन इसमें से एक ऑक्सीजन निकल जाएगी। अब एक ऑक्सीजन निकलेगी तो ये बना देगा ClO डॉट प्लस O2, ClO डॉट प्लस O2। क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर AC से निकला क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन, ये बढ़ा हवा की, वायुमंडल की अन्य गैसों के साथ पहुंच गया समताप मंडल में। वहाँ सनलाइट में अल्ट्रा वायलेट रेज से मुलाकात हुई, इस हाई एनर्जी ने इसको डिसोसिएट किया, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना। ये घातक है, ये तोड़ेगा, जा करके इसको तोड़ दिया, इसमें से ऑक्सीजन में बदल गया। हमें रोकने के लिए वायुमंडल से अल्ट्रा वायलेट या हाई एनर्जेटिक रेज को रोकने के लिए ओजोन चाहिए था। क्या चाहिए था, ओजोन। अभी ओजोन नहीं रह गया, O2 हो गया। ये ओजोन नहीं रह गया, O2 हो गया, ओजोन नहीं रहा, O2 हो गया, O2 हो गया। Cl डॉट क्लोरीन फ्री रेडिकल इसमें से O2 में बदल दिया, इस ओजोन का विघटन हो गया, डिसोसिएशन हो गया और ये बन गया क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल ना। क्लोरीन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन है, ClO डॉट बना दिया। ठीक, इसीलिए घातक है यह Cl डॉट ही ना, यह Cl डॉट ही क्या है, घातक है। थोड़ा इसको देखो कैसे चेन रिएक्शन से बेचैन कर दिया जी। तो चेन रिएक्शन में ClO डॉट जो है यह जाएगा और जो नेसेंट ऑक्सीजन है, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और ये बना देगा O2 और बाहर निकल जाएगा प्लस Cl डॉट, O2 प्लस Cl डॉट। देखो तो जरा, जो खतरनाक और खूंखार खिलाड़ी था वही बाहर आ गया। यानी पहले यह गया
O3 को O2 में बदला और अपने बदल दिया ClO डॉट। और ClO डॉट बनने के बाद भी इसको चैन नहीं आया, इनेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन से रिएक्शन करके O2 बना दिया और निकल गया Cl डॉट। फिर खेल चालू। इसी तरीके से यह रिएक्शन होता जाएगा, श्रृंखला अभिक्रिया। जैसे मान लो हजारों की भीड़ खड़ी है, बगल वाले ने एक थप्पड़ मारा, इसके पास एनर्जी आ गई, वो बगल वाले को मारा एक थप्पड़, फिर उसने एक थप्पड़ मारा, फटाफट थप्पड़ चलते चलते पूरा मार्केट जो है झपीलंता खेलने लगा। तो वही चीज़ यहाँ है, फ्रेयॉन टूटा Cl डॉट ने को हराम मचाया, बन गया अपने ClO डॉट। अभी भी बेचैन है ये, फिर जा करके नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फिर पैदा हो गया Cl डॉट में। तो इसका मतलब क्या हुआ? वैसे तो एक लाइन में हम बता सकते थे कि क्या है फ्रेयॉन का यूज AC में, रेफ्रिजरेटर में कूलेंट शीतलक के रूप में। फिर बता देते दुष्प्रभाव में क्या है कि ओजोन के परत के क्षरण में, ओजोन लेयर के डिप्लेशन में, ओजोन परत के क्षरण में कैसे हुआ? तो बताया कि जो रेफ्रिजरेटर में या कूलेंट के रूप में ले रहे हो AC में, तो वहाँ से निकला गया कहाँ? अन्य गैसों के साथ ओजोन समताप मंडल में मुलाकात हुई सनलाइट के अल्ट्रावायलेट से, टूट करके दे दिया फ्री रेडिकल Cl डॉट। क्या निकला यहाँ से? Cl डॉट निकला। अब Cl डॉट गया इस O3 पर रिएक्शन करके, इसको बना दिया O2, अपने बन गया ClO डॉट। अब ClO डॉट बन गया तो फिर एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना दिया O2, और फिर Cl डॉट फिर जनरेट, फिर Cl डॉट आ गया, या Cl डॉट इस पर अटैक किया, फिर यहाँ से वही खेल चालू है। यही दोनों स्टेप बार बार होते जाएंगे और एक चेन रिएक्शन होता चला जाएगा। तो ओजोन लेयर के क्षरण से हानि क्या है? दिक्कत ये है कि भाई हम बताया कि ब्लैंकेट ऑफ अर्थ हानिकारक किरणों को ऊपर से ऊपर भेज देता है। तो यहाँ जो है तमाम स्किन की डिजीज है, त्वचा एकदम काली पड़ जाएगी, स्किन कैंसर तक हो सकता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर तक चेंज हो सकते हैं। ये उसका घातक प्रभाव है अल्ट्रावायलेट रेज का। ठीक, चलिए वीडियो हो जाएगा लंबा, इस चैप्टर में हमारा ख़त्म हो गया। इस टॉपिक में हेलो एल्केन, हेलो एरिन का ये लास्ट लेक्चर हमने दे दिया। अब इसके आगे केवल इसका वाइबा होगा, एक लेक्चर बनाएंगे पूरे हेलो एल्केन, हेलो एरिन का फटाफट वाइबा करके। ओके, थैंक यू।